नमस्कार, न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल सितारे में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने अपने कल्पनाओं में उभरती बिगड़ती आकृतियों को इतने खूबसूरत रंगों से सजाया है कि नेशनल से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड तक हासिल हो चुके हैं। रंगोली, जिसे शुभता का प्रतीक माना जाता है, हर महिला अपने घर के आंगन पर रंगोली बनाती है त्योहारों के मौके पर। लेकिन इसी रंगोली को, इसी पेंटिंग को आधार बना के प्रमोद ने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है कि आज उनकी कलाकृति देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान रखती है। तो आइए आज रूबरू कराते हैं हम आपको प्रमोद साहू से। प्रमोद, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रमोद, वैसे तो रंगों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन रंगों के माध्यम से केवल आकृतियों को इतना सजीव आप प्रदर्शित करते हैं रंगोली जैसी चीज से, जो कि बहुत शेड भी हम उसमें नहीं बना पाते। ये चमत्कार कैसे कर पाते हैं आप? ये चमत्कार तो नहीं, मुझे लगता है कि अभ्यास है और सही गुरु के कारण मुझे ये मिल पाया है। और ये लगभग पिछले 23-24 सालों से मैं कर रहा हूँ, उसी का परिणाम मैं कह सकता हूँ। गुरु की बात आपने बहुत सही कही। आपकी गुरु कौन है और क्या बचपन से आपको रंगोली ने आकर्षित किया अपनी तरफ? हाँ बिल्कुल, भारतीय परंपरा में रंगोली तो सबसे श्रेष्ठ कलाओं में से एक देखा जाता है। जब त्योहारों की बात आती है तो रंगोली होती है। तो घर पे बड़ी बहन वीणा, उनका रंगोली बनाना और उन्हें देखना, उनसे इंस्पायर होना और फिर रंगोली का बिगड़ जाना, ये चीज़ें बचपन से बहुत मुझे खींचता रहा है। तो मैं भी उस वक्त सीख गया, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, सीखना एक अलग चीज है, लेकिन आपने इतने सालों में उसको मांझ दिया, इतना महीन हो गई है अब ये आपकी कला कि देश विदेश में पहचान हो चुकी है अब आपकी। तो तब से लेकर अब तक का आपका सफर कैसा रहा? कितने अवार्ड्स आपको हासिल हो चुके? और कोई ऐसा वाकया भी आप शेयर करिए मेरे साथ जो आपको लगा कि नहीं, इस रंगोली के माध्यम से, इस कला के माध्यम से ही आप हासिल कर सकते थे। हाँ, शुरुआत तो मैंने बताया कि दीदी से मैंने सीखा। दरअसल बात यह है कि एक घटना जो है, मैं हर इंटरव्यू में वो कहता हूँ, और वो इसलिए कहता हूँ कि ये घटना कभी भी किसी भी इंसान के साथ हो सकती है और जीवन बदल सकती है। तो घर के बाहर दीदी का रंगोली बनाना और रंगोली को उत्साहित होकर मैं भी रंगोली का रस पकड़ता था, लेकिन दीदी को लगता था कि मैं बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं 6-7 साल का। तो दीदी को एक दिन गुस्सा आया कि ले तू ही बना। तो वो उनका गुस्सा मेरे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि मैं रंगोली बनाना चालू कर दिया। वो फूल पत्तियाँ, फिर लैंडस्केप्स, फिर धीरे धीरे रियलिस्टिक की ओर आता गया वो। और ये करते मुझे 22-23 साल हो चुके हैं। तो इस बीच में रंगोली के साथ जो समन्वय हुआ वो बहुत उम्दा रहा है। दरअसल मेरे लिए आध्यात्मिक रास्ता भी रंगोली हो चुका है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ये करते वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ लगन, मतलब बोला जा सकता है कि मैं आसपास के वातावरण से थोड़ा अलग हो जाता हूँ ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ रंगोली। तो और एक जैसे कि हर इंसान जीवन में जो सबसे बड़ा उसके लाइफ में होता है विश्वास करना, वही मेरे लिए रंगोली का रहा है कि अपने काम को लगन से करते जाओ और जितना ब्यूटीफुल हो सके वो करो। सेम जीवन आध्यात्मिकता में भी है कि आप अपने जीवन को बस संवारते रहो ब्यूटीफुली, लेकिन एक दिन वो खत्म हो जाना है। तो वो रंगोली के साथ भी वो हुआ, क्योंकि मैं रंगोली जब भी बनाता हूँ मुझे पता है कि रंगोली बिगड़ने वाली है, लेकिन हमेशा ये चाह रहता है कि उसको मैं कितना बेहतरीन तरीके से बना सकूं। और वो एग्जैक्टली, क्योंकि यदि हम वो सोचे तो हमारा कोई काम शुरू भी ना हो पाए। यदि कोई चीज़ हम सोचे कि बिगड़े ना, तो वो कोई भी काम जीवन में शुरू ना हो पाएगा। तो बेहतर है कि हम अपने जीवन की तरह कलाकृति को भी उभारें या उसे जितना बेहतर हो सके बनाएं। इस बीच में मुझे मेरे पिताजी का एक वाक्य याद है कि जो चीज़ एक बार ना बने दोबारा बनाओ, तीसरी बार बनाओ, और जब तक ना बने तब तक बनाओ, आखिरी में ज़रूर बनता है। तो मेरे द्वितीय गुरु, ऐसे तो गुरु माँ पहली होती है, फिर पिताजी होते हैं, फिर और लोग होते हैं, लेकिन रंगोली कला में जब देखा जाए या सुना जाए, क्योंकि मैंने वाक्य सुने हैं पिताजी से, दीदी से, मम्मी से, तो ये गुरु घर में 3 रहे हैं। उसके बाद माधव गुरु जी जो मूर्तिकार हैं, तो वो भगवान गणेश,
माता सरस्वती, माता दुर्गा, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो स्कूल जाने के रास्ते में आधे घंटे पहले मैं जाता था, उनके पास बैठता था, तो गणेश जी के चूहे मैं मिट्टी से बनाया करता था। खाने रिसेस में भी स्कूल से मैं दौड़ के आता था और टिफ़िन पकड़े पकड़े मैं मूर्ति कला देखता था। स्कूल छुट्टी होने के बाद 2-3 घंटे बैठ जाता था। टीचर जब घर के पास से गुजरते थे तो कहते थे, मम्मी बोलते थे प्रमोद ऐस नहीं है, तो टीचर कहते थे कि ओ तो मेरे बैठे अपन ठीक है वहाँ। तो कहने का मतलब है कि मुझे वो चीज़ें, मैं तो भूल चुका हूँ कई सारी चीज़ें, टीचर्स वो याद दिलाते हैं कि प्रमोद तुम में वो जो लगन थी तो वो तो ईश्वर से मिली है लगन। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे सही टाइम पे मुझे अच्छे गुरु मिले, उनके बदौलत मैं ऐसा हो पाया और हो रहा हूँ। तो ये जो जर्नी है रंगोली में आध्यात्मिक शैली आना या आध्यात्मिकता को सीखना या जानना, वो मेरे लिए बहुत रोचक और उम्दा रहा है। तो रंगोली में सीखना और गुरु परंपरा से सीखना ये कुछ इस तरह रहा है जी। प्रमोद, अगर रंगोली को आप देखिए तो केवल ये रंग ही नहीं है, इसमें आप अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरी चीज, अभिव्यक्ति को मंच मिलना कितना जरूरी है। आपने अपनी कला को मांझ लिया, लेकिन अगर इसको सही समय पर इसको मंच मिले, इसको प्रोत्साहन मिले, तो वो एक मोटिवेशन का काम करता है। ये मंच आपको कैसे मिला और इस मंच में आप देश, राज्य, देश और विदेश कहाँ तक पहुंच पाए आप अपनी कला के साथ? हाँ, मंच तो मैं इस माइक और इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पहला मंच घर होता है और घर का वातावरण। यदि कोई युवा या युवती या कोई बालक बालिका यदि कोई कलाकारी करते हैं तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स उस कला को थोड़ा समझे और उनको मौका दें। यदि उनका वो सिक्का चल गया तो जीवन पलट सकता है। मेरे घर पे जो वातावरण था वो वही था। मम्मी पापा को भी इस विधा में, रंगोली में इतना ज़्यादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो उनको अंदाज़ा था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे उनके सपोर्ट के वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। ऐसे करना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जितना ही मैंने किया मैं उसका तारीफ ज़रूर करूँगा खुद से, क्योंकि यदि पेरेंट्स ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो पहला मंच घर होता है। दूसरा, हमारे दोस्त और ऐसे लोग जो मतलब समाज में प्रतियोगिता कराना, कंपटीशन या कोई क्लब के द्वारा कराना, या शहर में कोई संस्था या राज्य में या राष्ट्रीय स्तर में, ये जो मंच है ना, वो ज़रूर उसमें कोई कंपटीशन नाम का चीज़ होता है, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता। तो उनमें से मुझे जो सबसे जो याद है, जो जीवन भर याद रहेगा, ऐसे तो वो एक प्रेस है, नवभारत प्रेस। तो चिल्ड्रन फेस्टिवल कराए थे उन्होंने 2005 में। तो उस वक्त एक कंपटीशन पेंटिंग का था, तो कुछ बच्चे यार बोले कि यार ऐसे ही जो लोग हैं ना जो पेंटिंग कर रहे हैं, यही लोग तो फर्स्ट आते हैं। तो बैकग्राउंड में वो लोग थे जो लोग मेरे कॉम्पिटिटर थे थोड़ी देर पहले, बट उन लोगों ने तारीफ किया था, मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट अवार्ड जीत गया, मुझे अवार्ड मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है। तो उनका जो लाइन था ना, अवार्ड मतलब इनको मिलना है या मिल जाएगा, वो मेरे लिए बहुत खुशी वाला वक्त था, मंच जो कहते हैं। तो अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे फर्स्ट मिला, वो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट रहा है। स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करना कंपटीशन, कल्चर डिपार्टमेंट हो गया या टूरिस्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो वो मंच है। फिर राष्ट्रीय स्तर में भी होना, राष्ट्रीय स्तर में प्रफुल्ला ढानोकर आर्ट फाउंडेशन है जो 2015 में नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन कराए थे इंस्टॉलेशन, तो मुझे ऑल इंडिया ब्रॉन्ज अवार्ड मिला। उसके बाद उन्होंने फिर से रंगोली कंपटीशन अनाउंसमेंट कराए, तो देश का पहला ऑल इंडिया गोल्ड रंगोली मुझे मिला, साथ में 50,000 रुपीज़। वो अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो राशि है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस वक्त हमें ज़रूरत होता है कुछ अमाउंट का, और यदि वो अवार्ड को मिलता है तो वो शायद 5 लाख से कम नहीं था मेरे लिए। और जस्ट उसके अगले साल जब मुझे समाचार मिला कि फिर से वो कंपटीशन हो रहा है, और मुझे तो उस कंपटीशन का सबसे उच्च स्तर का पुरस्कार मुझे मिल चुका है पहले ही। तो अब विचार ये था कि इसके बाद यदि मैं अवार्ड जीतूँ तो क्या जीतूँ। तो मुझे एक खबर था कि यदि मैं उस कंपटीशन में दोबारा सबमिट करता हूँ और मेरा रंगोली यदि उससे बेहतरीन होता है तो ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड जनरेट होगा। मतलब उस कंपटीशन में वो अवार्ड की श्रेणी में नहीं था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है, तो फर्स्ट में तो गोल्ड था, तो गोल्ड तो मैंने ले चुका था। तो
अब क्या, तो प्लेटिनम मैंने सुना था कि यदि तुम्हारा वर्क उससे बेहतरीन होगा तो आपके लिए एक अवार्ड बनेगा, वो प्लेटिनम बनेगा। तो जैसे जैसे वो टाइम आ रहा था कंपटीशन का रिलीज डेट का, तो मुझे वहाँ से कॉल आया, प्रमोद बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले कि प्रफुल्ल डानोकर आर्ट फाउंडेशन से हम बोल रहे हैं और आपका इस बार ऑल इंडिया प्लेटिनम लगा है 1 लाख रुपए का। तो मैं गोवा में था, गोवा में एक आर्ट एग्जीबिशन में था, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी तो अभी भी है क्योंकि उसके बाद 2018 से लेकर 2023 हो चुका है, 5 साल में अवार्ड किसी को नहीं मिला उसके बाद। तो बहुत खुशी होती है कि ये सब गुरु की बदौलत, और सच बताऊं तो गुरु हैं और आप लोग की मेहनत बहुत ज़रूरी है यदि आप देख रहे हैं तो, क्योंकि मैं एक रंगोली पे 40 घंटे, 45 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे भी लगते हैं एक सिंगल रंगोली पे। तो बस लगन है, उसको प्रेम से शिद्दत से करते जाए और बस मतलब आगे की ना सोचे, कला काम पे फोकस करें। काम यदि बेहतरीन होंगे तो रास्ते कई बार अपने आप बन जाते हैं। बहुत सही बात आपने कही। बहुत सारे अलग अलग पहलू रंगोली से निकल रहे हैं प्रमोद आपसे बातचीत के दौरान। ये तो ठीक है कि हमारे देश में रंगोली की प्रतियोगिताएं भी हुई, मंच भी आपको मिला और बहुत सारे स्टेट लेवल पे अवार्ड भी आपको मिले। बात तब हो जाती है जब आप अपने देश को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कला के माध्यम से। रूस आपको जाना का मौका मिला, वो अनुभव कैसा रहा और इंटरनेशनल तक पहुंच पाएंगे क्या? शुरुआत में कभी सोचा था कि बहन के साथ में वो रंगोली के फूल बनाते हैं? बचपन में तो नहीं सोचा था कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि हमें करते रहना चाहिए। यदि हमें कुछ चीज़ अच्छा लगता है तो रास्ते निकल जाएंगे, ज़रूर निकलेंगे। वो हुआ मेरे साथ। तो जब रंगोली के बारे में हम सुनते हैं या कहते हैं तो वो हमें लगता है कि भारत का परंपरा है। ऐसे बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी, नेपाल, भूटान में भी रंगोली होता है, म्यांमार में भी होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है। लेकिन मन में था कि ये विदेश भी हम लेके जाएं। लेकिन मौका मिला मुझे ये 2017 में। तो विश्व के सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल होता है वो 2017 में रूस में हुआ था। लगभग 24,000 युवा उसमें पार्टिसिपेट किए थे एग्जैक्टली। लेकिन उस 24,000 में से 100 युवाओं का और चयन हुआ उस कंपटीशन में आने के पहले, और उनके लिए 3 दिन का विशेष फेस्टिवल हुआ। वो हुआ हमारा कजान में, हाँ कजान में हुआ। तो उसमें विश्व के 100 चयनित युवा थे, उनमें से इकलौता रंगोली आर्टिस्ट मैं था। तो बेहतरीन अनुभव रहा। और उस फेस्टिवल में जाके इंडियन रंगोली आर्ट को रिप्रेजेंट करना, दिवाली के वक्त था, तो मैंने रामनामी समाज जो छत्तीसगढ़ के बहुत ही आध्यात्मिक समाज कहा जाता है, जिनके पूरे शरीर में राम 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 लिखा होता है, तो मैंने एक महिला का मैंने पोर्ट्रेट किया था रामनामी समाज का। तो उस वक्त जो विदेश के कलाकार थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, वहाँ के लोगों ने रंगोली को जाना। और उसी साल रंगोली के जो रंगोली को देखने के लिए, मतलब रंगोली कैसे होता है वो सीखने के लिए एक युवती भी भारत आई और उन्होंने लगभग 1 महीने रायपुर में रह के रंगोली कला सीखी। हाँ यस, तो वो युवती अब रूस में रहती हैं और रंगोली कला का प्रसार कर रही हैं। प्रमोद, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने इस रंगोली की विधा को ले गए। कोई एक ऐसा वाकया जो अभी तक का सबसे टफ रहा हो, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 40 से 50 घंटे तक एक रंगोली को बनाने में लगते हैं, तो क्या सहयोगियों की जरूरत आपको पड़ती है तो कैसे मैनेज करते हैं और कितना ज्यादा वक्त सबसे ज्यादा याद है आपको कि एक रंगोली में लगाया हो आपने? मैक्सिमम टाइम तो मुझे अभी कोई रंगोली का याद है नहीं, लेकिन लगभग जहाँ तक मुझे लगता है एक सिंगल रंगोली मैंने लास्ट ईयर किया था विंबलडन लंदन में, जो बैडमिंटन गेम हुआ था उसके लिए हमने अभी किया था। तो लगभग हम 11-12 लोग थे और उसमें उस रंगोली में लगभग 100 घंटे 105 घंटे के आसपास लगे थे। ये देखा जाए तो यदि 11 लोग थे और यदि 100 घंटे लगने तो 1000 घंटे हम कैलकुलेट कर सकते हैं है ना। तो कई रंगोली पे सहयोगियों का लगता है, लेकिन जब भी मैं हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करता हूँ तो मैं सिंगल अकेले करता हूँ, जिसपे इस पर मैं चर्चा करूंगी अब आपसे, क्योंकि रंगोली केवल ये नहीं है कि आपने फूल पत्ती बना दी या सीनरी बना दिया। अभी आपकी एक रंगोली जिसको देखकर मुझे लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना चाहिए, वो ये थी कि बच्चे पानी के टब में 3 बच्चे डूबे हुए हैं, हाथ पैर मुड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत वो रंगोली थी। तो चेहरे के भाव लाना
और मन के भाव लाना कि वो खुश हैं, किस रंग के हैं, कहाँ बैठे हैं, पानी की उन बूंदों की बारीकी, ये सब कैसे संभव हो पाता है, या किसी चीज को देखकर आप करते हैं? ये कितना मुश्किल होता है आम रंगोली की तुलना में? सबसे पहली बात कि कोई भी मैं चित्र बनाता हूँ तो उसके पहले उसका जब पटकथा पे मैं थोड़ा गौर करता हूँ कि वो स्टोरी कैसे बिल्ड हुई होगी या फोटो कैसे मैं उठाऊँ। तो वो जो फोटो है, मैं मेरे मित्र हो गए या मैं मेरी खुद की फ़ोटोग्राफी में मैं रंगोली करता हूँ। तो इन सब चीज़ों के पहले स्टडी होता है। जैसे कि मैं रंगोली बनाता हूँ, यदि 10 घंटे में कोई रंगोली, तो उसके पहले उस रंगोली के लिए मैं लगभग 400-500 घंटे मैंने बिताए हुए। मतलब मैं यदि पिछले 23-24 साल में मैंने यदि रंगोली लगभग 2000 रंगोली बनाए हैं, तो मैंने कई घंटे उसको पढ़ने पे लगाए हैं। पढ़ने पे मतलब सीखने पे, जानने पे कि पानी के बूंद क्यों होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये एक अलग स्टडी है। तो वो है। और उस स्टडी के बाद मैं कोई पिक्चर उठाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। तब मैं उसके रंग को, उसके भाव को, उसके साइज़ में कितना साइज़ में बनाना चाहिए, कितने साइज़ में नहीं बनाना चाहिए, इन चीज़ों को समझ पाता हूँ। उसके बाद ही मैं रंगोली स्टार्ट करके ख़त्म करता हूँ। जी। जैसा कि अभी एक ये भी आप बना रहे हैं, देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये रंगोली है। मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन को कि दिखाएं रंगोली से। ये बुद्धा हैं प्रमोद। बुद्धा का चित्र फोटो ले लेना बहुत आसान है, लेकिन उस चित्र को रंगोली में केवल रंगों के, 2 रंगों के माध्यम से आपने उकेरा है। ध्यान की गहनता है, उनके चेहरे का शांत भाव है। ये एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, जो देखने वाला आकर्षित हो जाता है। तो ये क्या कलर का ज्ञान होने से, कलर की गहराई को समझने से ही आ पाता है किसी कलाकार? बिल्कुल, एक लाइन में कहूँगा मैं, एक आम इंसान को लगभग 30 से 40 कलर का पहचान होता है मैक्सिमम, मुझे लगता है, क्योंकि वो लाल, नीला, पीला, गुलाबी, ऐसे बेसिक कलर्स 12 से 24 और मैं 30 कह सकता हूँ। लेकिन एक कलाकार में कम से कम 500 कलर की समझ होती है। और यदि कोई आर्टिस्ट 10 साल या 20 साल से काम कर रहा है तो 4 से 5,000 कलर रीड करने की क्षमता होनी चाहिए। जी। या यदि कोई ब्लैक बोले तो मेरे दिमाग में ब्लैक के 50 शेड आ जाएंगे तुरंत। कोई लोगों में 2 या 4 आए, क्योंकि वो आम इंसान है, उनको कलर का, अब जैसे कई संगीत के जो समझ है, मुझे शायद 2-4 शब्द याद होंगे या मुझे ख्याल होंगे, बट जो जानकार होंगे 200-2000 होंगे, क्योंकि वो उस वक्त मतलब उस विधा पे इतना वक्त बिताते हैं, इसलिए ये कारण है। तो एक ही लाइन में कहूँ तो यदि ये ब्यूटीफुल लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है, तो इसके पीछे कारण है कि सही कलर का प्रैक्टिस सही तरीके से, उसी का ही परिणाम वो अच्छा और खूबसूरत में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो एक दूसरा पहलू है प्रमोद का, ये तो उनका अपना था, जो शौक से उन्होंने शुरू किया और काफी ऊंचाई तक वो पहुंचे। अब लेकिन जिम्मेदारी ये भी बन जाती है, क्योंकि सोशल सितारे हैं ये, तो ये चमक आगे भी ले जानी है। तो आगे ले जाने के लिए भी काफी अहम ये काम कर रहे हैं। 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, पढ़ाई का खर्च उठाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी भी जानकारी मैं आपको प्रमोद के माध्यम से दिलवाती हूँ। जी। आगे बढ़ाएंगे इसको? ये विधा में यदि और भी युवा हैं जो आना चाहते हैं, ये इसकी शुरुआत हमने 2014 में की थी छपाक आर्ट फाउंडेशन के नाम से। यहाँ पे हम हर साल 10 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का हमारा मोटिव रहता है। यदि बच्चे एलिजिबल हों तो उनमें सही लगन होना चाहिए, वो पिछले कुछ सालों से काम किए होने चाहिए, यदि नए भी हैं तो रुचिबद्ध होने चाहिए। तो ये है, यदि कोई बालक या बालिका यदि इस फील्ड में कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं या कोई डिग्री चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो उनके पढ़ाई का जो भी फीस शुल्क लगना है तो वो छपाक आर्ट फाउंडेशन भी उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पे देती है। तो देखने वाले जो भी युवा हैं या पेरेंट्स हो, तो यदि इस विधा में आना चाहते हो तो छपाक आर्ट फाउंडेशन में 10 बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिलना ही है। यदि किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उनका पढ़ाई का जो भी फीस शुल्क होगा वो छपाक आर्ट फाउंडेशन देता है, यदि वो एलिजिबल होंगे तब। अभी तक का कैसा अनुभव रहा? कितने बच्चों को आप प्रोवाइड कर पाए या कितने बच्चे इसका लाभ ले पाए? अभी तक 23 बच्चे हैं पिछले 9 साल में, क्योंकि हम तो हर साल 10-10 का सोचते हैं, लेकिन बच्चे कंटिन्यू नहीं हो पाते तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 23 में से 18 बच्चे सक्सेसफुल हैं। अभी वो लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, जो लोग, कुछ लोग जॉब में हैं एज ए आर्ट टीचर के,
कुछ लोग फ्रीलांसर आर्टिस्ट हैं, तो काम कर रहे हैं। यही एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को करियर के ऑप्शंस के तौर पर पहले जैसा था डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलेक्टर यही बनना है, लेकिन जिस कला के माध्यम से अगर पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो क्या इसमें जॉब की संभावना है, या आगे ऐसी कोई डिग्री बच्चा ले सकता है जिसमें अपने कला के साथ साथ वो अर्निंग भी कर ले? बिल्कुल, कला का क्षेत्र बहुत वृहद हो चुका है और बिल्कुल जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बढ़ेगा इस फील्ड पे। और दूसरी बात यह है कि यदि इसमें कोई खुद का ही करना चाहे, यदि आर्टिस्ट अपने घर पे स्टूडियो डालना चाहे, आज फिल्म एडिटर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए हैं, सॉन्ग रिकॉर्डर हो गए, सब इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट भी अपना खुद का स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं। अपने कॉलोनी पे, अपने मोहल्ले पे आर्ट एकेडमी खोल सकते हैं। मतलब एक मिनिमम बात बोलूं तो एक कोई भी आर्टिस्ट इस विधा में आने के बाद 15 से 25 हज़ार रुपये का अर्निंग कर सकता है, कम से कम। चूंकि रंगोली है, रंगोली के साथ साथ हम देखते हैं आपकी बड़े बड़े पोर्ट्रेट भी आप बनाते हैं, स्केचिंग भी आप करते हैं, तो क्या जो बच्चे ड्राइंग सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी कला में आ सकते हैं, उनको समझ होती है, या इसमें ज्वाइन करने के बाद वो इस तरह बढ़ सकते हैं? ये कैसा कॉम्बिनेशन? दोनों का बैलेंस हो सकता है। यदि वो पहले से करते हैं तो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो भी उनका काम अच्छा हो सकता है। दूसरी बात है कि यदि एकेडमिक हो, यदि सही गाइडेंस मिले, तो मुझे लगता है कि प्रॉपर सीढ़ियाँ बन जाती हैं, तो वो ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि यदि पिछले 22-23 साल में जो चीज़ सीखा हूँ, मुझे प्रॉपर एकेडमिक रायपुर में मिलता, तो शायद इन चीज़ों को मैं 6 से 7 साल में सीख जाता। तो ये चीज़ है। हाँ। हर किसी के प्रोफेशन में एक रोल मॉडल होता है प्रमोद। अगर मुझसे पूछते तो शायद मैं अपने प्रोफेशन में रोल मॉडल बताती। क्या आपका है कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है या वो काम करना है जहाँ तक आदर्श के तौर पे? आदर्श के तौर पे तो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो अभी मैं सर स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं, एलन मास्क, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, दिग्गज लोग हैं देश के, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं, हरि ठाकुर जी हैं छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, उनके जीवनी पढ़ता हूँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे आपकी ये कला से आप छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद साहू, जिन्होंने अपनी रंगोली कला, जिसको बचपन में शौक के तौर पर शुरू किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिला दी, और आज आने वाले दूसरे जो बच्चे हैं इस फील्ड में, उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ। नमस्कार। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to Rs 12,000 on car insurance on PhonePe.